Hello everyone, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. It's been a long while students कि मैं अपना कोई वीडियो बहुत टाइम बाद यूट्यूब पर पोस्ट कर रही हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. In the prior two videos में we have talked about what is diversity, what is biodiversity and what is classification and the basics of classification and relation between classification and evolution. हमने basics of classification को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. Now it's time to study about the taxonomy and binomial nomenclature, which is a very important part of this chapter, diversity in living organism. Okay, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं टैक्सोनॉमी क्या होता है. टैक्सोनॉमी देखिए यहाँ पर एक जस्ट एक डेफिनेशन जो दी हुई है उसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसे क्लियर कर लेते हैं. टैक्सोनॉमी इज़ अ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. One of the functions of taxonomist or systematist is to provide a scientific name for every living creature. The need for a uniform international system of naming is obvious. Common vernacular names for the same plant or same animal may vary from region to region and it has many disadvantages. राइट, ये आपने पढ़ा कि टेक्सोनॉमी क्या है. एक बायोलॉजिकल साइंस की मतलब एक ब्रांच है जो डील करती है ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है. राइट, जो टेक्सोनॉमिस्ट थे, जो हमारे सिस्टमैटिस्ट थे, उन्होंने हर लिविंग क्रिएचर को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया. ठीक है, क्यों प्रोवाइड किया? क्योंकि देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, पूरी कंट्री में, है ना. उसके अलावा हर स्टेट में हर जगह की अपनी एक लोकल लैंग्वेज है. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लोकल लैंग्वेज में कहीं कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो नो वन कैन टॉक अबाउट, नो वन कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ठीक वैसे ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अगर उनका एक नाम सपोज मैं कहती हूँ, शेर कहा मैंने, मोर कहा, या लायन कहा, पिकॉक कहा, ठीक है, तो ये बात जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लोग समझेंगे, लेकिन यूनिवर्सली ये वर्ड हो सकता है लोगों ने ना सुना हो. तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई एक ऐसा साइंटिफिक नाम टेक्सोनॉमिस्ट ने हमारे दिया जिससे वो हर रीजन में पहचाना जा सके. ठीक है, हर एक को एक साइंटिफिक नाम से पहचाना जा सके, ना कि उनकी लोकल लैंग्वेज के नाम से. बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुई, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. राइट, तो टेक्सोनॉमी आपको समझ में आया क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर उनको ऑर्डरली एक ग्रुप में अरेंज करना और उनको एक नेम असाइन करना, कुछ भी नेम जिसके बेसिस पर वो जो है वर्ल्ड में पूरे मतलब अर्थ पर उनको पहचाना जा सके उस एक नाम से. ठीक है, वो नाम ऐसा दिया जाए कि हर कोई उससे फेमिलियर हो. राइट, एंड द बायोलॉजिस्ट हु स्टडी दिस आर कॉल्ड टेक्सोनॉमिस्ट. यानी जो टेक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं उन्हें टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं. ठीक है, इसको फिर से एक बार आप देख लीजिए. जो टेक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, जो बायोलॉजिस्ट, उनको क्या कहते हैं हम? टेक्सोनॉमिस्ट. ये वर्ड आप लिख लीजिए, टेक्सोनॉमिस्ट. राइट, और मेरी वीडियो को बीच में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है, और ध्यान से आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट लेते जाएं. ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं व्हाई इज क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट. हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन तो पढ़ा था, क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्यों फील हुई ये हमने डे टू डे लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, है ना. अगर हम किसी लाइब्रेरी की बात करते हैं, स्कूल लाइब्रेरी में भी जाते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट की बुक्स के लिए अलग अलग शेल्फ ऑर्गेनाइज होती हैं, उनकी एक ग्रुपिंग होती है. केमिस्ट्री की बुक अलग, फिज़िक्स की अलग, मैथ्स की अलग, बायोलॉजी की अलग. ठीक है, ठीक वैसे ही अगर हम अपने घर में भी देखें, किचन शेल्फ या वार्डरोब को देखें, तो हर एक चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. शू रैक को भी हमने बहुत सारे एग्जांपल आपको प्रायर वीडियोस में एक्सप्लेन किए थे, क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है. ठीक है, अगर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की जब बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम समझते हैं. Right, a good classification system allows you to organize a large
amount of information so that it is easy to find and understand. ओके, गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक अच्छी क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो किस लिए बनाया गया है? टू ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में ईजी टू फाइंड, उनको आसानी से उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ढूंढ पाएँ, हम उनके बारे में पढ़ पाएँ, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएँ, राइट. इट शुड प्रोवाइड अ टूल फॉर कंपेयरिंग वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज स्मॉलर ग्रुप्स, है ना. तो जब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया है? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी जिनका सेम स्ट्रक्चर है, सेम उनकी हैबिटेट है, सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, स्ट्रक्चर है, एंड जितनी भी सारे उनके फीचर्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो फिर उनको लार्ज ऑर्गेनिज्म एंड स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, उनको सबको अलग अलग जब क्लासीफाई किया तो एज अ टूल क्लासिफिकेशन ने हेल्प करी उनको कंपेयर करने में, स्टडी करने में. अंडरस्टैंड. देन देखते हैं, अ गुड टेक्सोनॉमी सिस्टम अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट अबाउट ऑर्गेनिज्म. जब जो टेक्सोनॉमी क्या था? ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो क्लासिफिकेशन वही बात हो गई, है ना, कि जब उनको टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग उनको जब इजीली जो है क्लासिफाई किया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो ऑर्गेनिज्म के बारे में कम्युनिकेट करना, उनको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना लोगों के लिए ईजी हो गया, राइट. बायोलॉजिस्ट नीड बोथ अ सिस्टम फॉर ऑर्गेनिज्म एंड सिस्टम फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म. और बायोलॉजिस्ट को फिर ज़रूरत लगने लगी कि एक ऐसा सिस्टम हो जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो, और एक सिस्टम ऐसा हो जिसमें ऑर्गेनिज्म को उनके पर्टिकुलर नाम के साथ जो है क्लासीफाई किया गया हो, सेट किया गया हो एक पर्टिकुलर ग्रुप में, राइट. टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, साइंटिस्ट यूज्ड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग स्पीशीज. वे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, उसके बेसिस पर उनको क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट ने ऑर्गेनाइज करा, राइट. A classification system can help you identify unfamiliar organism also. क्यों? क्योंकि वे मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हर एक के बारे में तो हम नहीं जानते थे, कुछ एक के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन जब क्लासिफिकेशन के बेसिस पर उनकी ग्रुपिंग हुई, उनका अरेंजमेंट हुआ, उन्हें क्लास, सब क्लास, फाइलम, इन सब में रखा गया, तो जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम नहीं जानते थे, वो भी जो अनफेमिलियर ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में भी जो है हमें पढ़ने में, स्टडी करने में, मोर एंड मोर नॉलेज गैदर करने में ईजी हो गया है, राइट. अब जैसे हम एक्वेटिक एनिमल्स, सारे एक्वेटिक एनिमल्स के नाम तो हमने नहीं सुने थे, हमने फिश सुना था, वेल सुना था, एंड स्टार फिश सुना था, लेकिन जब स्टडी करी हमने, क्लासिफिकेशन से स्टडी करी ऑल लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स की, तो हमें बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में भी पता चला जो हमारे लिए कभी अनफेमिलियर हुआ करते थे. Understand? If two organisms have many similar characteristics, then their names will be similar in the classification system. अगर दो ऑर्गेनिज्म के सिमिलर नेम हैं तो क्लासिफिकेशन में उनको सिमिलर नेम्स असाइन किया गया था, ठीक है. क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये रूल था उस समय कि जब दो ऑर्गेनिज्म जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनको एक पर्टिकुलर सिमिलर नेम दिया गया, जिससे उनको, क्योंकि उनमें सिमिलैरिटीज थी, उसके बेसिस पर उनको एक ऐसा नाम दिया गया जिससे कि वो इजीली पहचाने जा सके. तो दैट वाज अबाउट द व्हाई इज क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की नीड क्यों हुई और साइंटिस्ट ने इनको क्यों बनाया, राइट. नाउ we come to the binomial nomenclature, which is the most important part of this chapter. Students, please आप like, share and subscribe करते जाइए मेरा चैनल, ओके. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करें और स्क्रीनशॉट लेते जाएं हर एक स्लाइड का. नाउ हियर वी टॉक अबाउट द binomial nomenclature, right. The word nomenclature is derived from two Latin words, that is nomen which means name, ओके. नॉमन से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब नेम है, ठीक है. एंड द क्लेयर मीन्स टू कॉल, बुलाना किसी चीज़ को, ठीक है. लैटिन में नॉमन कहते हैं और कॉल को क्या कहते हैं? क्लेयर कहते हैं. तो नेम से कॉल करना, सो इट मीन्स टू कॉल बाय नेम. नॉमेनक्लेचर का मतलब हो गया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाना, जैसा कि अभी हमने क्लासिफिकेशन में ये डिस्कस किया है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज दैट इट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग नेम टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड
नॉमेनक्लेचर, यानी एक वो सिस्टम जो किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम असाइन करता है, ग्रुप में अरेंज करता है, दैट इज कॉल्ड द नॉमेनक्लेचर। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा नॉमेनक्लेचर। नाउ वी टॉक अबाउट बायनॉमियल। बायनॉमियल क्या होता है ये देखते हैं। अब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, हाउ आर ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम डिटरमिन, साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म का क्या साइंटिफिक नेम कैसे दिया। ठीक है, तो जो ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, इट वाज क्रिएटेड बाय सर कैरोलस लीनियस। जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को जो था उसको क्रिएटर वही थे, है ना, उन्होंने ही इसका सबसे पहले जो है इसको क्रिएट किया था। दैट मीन्स टू पार्ट नेमिंग सिस्टम। बायनॉमियल का मतलब बाय का मीन्स यानी टू, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होना। ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ये कहता है बाय मीन्स टू, अंडरस्टैंड, और ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स एंड इट इज़ अ लैटिन लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें हम नोट करते जाइए, 1 मार्क क्वेश्चन में ज़रूर आता है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज। फर्स्ट वर्ड इज कैपिटलाइज्ड एंड सेकेंड वर्ड इज लोअर केस्ड, यानी इसका पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटलाइज्ड होता है और जो सेकेंड होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा रहता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया ये देखिए, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस होती है, सेकेंड वर्ड स्पीशीज होती है, रिफर्स टू एन इम्पॉर्टेंट रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और वेयर इट लिव्स। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर करूंगी, आप इसको ध्यान से सुनते और समझते जाइए। ठीक है, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स टू नेम्स, वन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग टू पार्ट नेमिंग सिस्टम, ऑलवेज इटैलिक्स होता है, लैटिन लैंग्वेज में होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज्ड होता है एंड सेकेंड वर्ड जो है जो लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में होता है। फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, सेकेंड वर्ड स्पीशीज होता है। क्या होता है ऐसे हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस करना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे दिया गया। लिसन, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने लोकल लैंग्वेज में नाम लूँ तो आप सब अंडरस्टैंड कर लो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मे बी आप अपनी लैंग्वेज में उसे कुछ और कहते हो। आप इंडिया में भी देखिए इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इफ़ वी कंसीडर होल वर्ल्ड देन लैंग्वेजेस फिर बहुत सारी हो जाएंगी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मैंने शुरू में भी समझाया कि मैं लॉयन और पिकॉक कहती हूँ, हिंदी में बहुत लोग इसको मोर और शेर भी कहते हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उसको समझ रहा हो, है ना। जो डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट से जो लोग आए हैं वो भी मोर और शेर या लायन या पिकॉक को समझें। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम आया जिसमें ऑर्गेनिज्म को वो नाम दिया गया जो सारे वर्ल्ड में पहचाना जाए, यूनिवर्सली रिकग्नाइज किया जाए, यानी एक स्टैंडर्ड नेम किसी ऑर्गेनिज्म को दिया जाए। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे वी आर ह्यूमन बींग्स। हमको क्या कहा गया है आप सबको पता होगा, शायद सुनते आ रहे होंगे, होमोसेपियंस कहते हैं। हमारा जो एक साइंटिफिक नेम है वो ह्यूमन बींग्स का होमोसेपियंस है। और अगर मैं ये बात कहूँ कि मैं ये नाम लेती हूँ, अगर मैं होमोसेपियंस कहती हूँ तो सामने वाला भी इस बात को समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्लासिफिकेशन में एक पर्टिकुलर नाम होमोसेपियंस दिया गया, यानी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है। सो होमोसेपियंस आर द पार्ट ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ओके, एंड दिस विल बी कन्वीनियंट टू स्टडी एवरीवेयर, एंड दिस इज ब्रॉट बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो यही रीजन है कि द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ टू वर्ड्स। अब बात आती है टू वर्ड्स की कैसे, ये देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। जैसे ये देखे टू नेम्स, फर्स्ट नेम जेनेरिक एंड सेकेंड नेम स्पेसिफिक। कैसे? मान लीजिए मेरा नाम है गुंजन टंडन, ठीक है, मैं अपना नाम है, मेरा नाम गुंजन टंडन। टंडन मान लीजिए मेरा जो है ये जीनस यानी मेरा जेनेरिक नेम हो गया, ठीक है, और गुंजन जो है ये मेरा एक स्पेसिफिक नेम हो गया। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा नाम क्या है, अगर मैं सिर्फ कह देती हूँ कि मैं टंडन हूँ, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मैं टंडन हूँ तो क्या आप मुझे पहचान पाएंगे? भाई टंडन तो मेरी होल फैमिली हो सकती है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई एम अ गुंजन टंडन या आई एम अ टंडन गुंजन, तो आपको मेरा नाम स्पेसिफिकली पता चल रहा है कि आई एम अ गुंजन टंडन। ठीक है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो जीनस है, ये
फिर से देख लीजिए, जो जीनस है वो हो गई हमारा सरनेम, राइट। जीनस क्या हो गई हमारा सरनेम। एंड जो हमारी स्पीशीज यानी जो स्पेसिफिक नेम है वो हो गया हमारा मेन नाम। जो हमारा नाम है वो हो गई स्पीशीज और जीनस हो गया हमारा सरनेम। ठीक है, तो वैसे ही ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में भी टू नेम्स हैं, वन इज जेनेरिक एंड अदर इज स्पेसिफिक। अंडरस्टैंड। जेनेरिक नेम बिगन्स विथ कैपिटल लेटर, ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से ये आपके लिए स्लाइड तैयार की गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, स्पेसिफिक नेम बिगन्स विद स्मॉल लेटर। ठीक है, इसमें जो मेरा पहला नाम अगर आता है तो दैट इज टंडन, एंड द सेकेंड नेम जो मेरा स्पेसिफिक है वो स्मॉल लेटर में होगा गुंजन। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर हो रहा है आपको। देन इटैलिक फॉर्म इज यूज व्हेन प्रिंटेड इन टेक्स्ट, जब हमें ये प्रिंट किया हुआ हमारी बुक में भी होता है या पेपर में मिलता है तो ये इटैलिसाइज्ड होता है, मतलब इटैलिक्स में लिखा रहता है। ठीक है, एंड टू नेम्स अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन रिटन इन टेक्स्ट, और ये जो दोनों नाम होते हैं वो सेपरेटली लिखे रहते हैं, लेकिन जब हम खुद इसको लिखेंगे पेपर पे तो इन दोनों नाम को हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, टू नेम्स अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन रिटन इन टेक्स्ट, जब हम खुद लिखेंगे तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया, दैट वाज अबाउट द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। टू नेम सिस्टम में जीनस एंड स्पीशीज, वन इज was genus is written with capital letter and specific name is or species always begin with small letter, right। ये क्लियर हुआ। और देख लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, लोकल लैंग्वेजेस की जब हम बात कर रहे थे, किसी भी एनिमल्स का जब हम नाम लेते हैं तो ये देखिए शेर है, ठीक है, जिसको हम लायन कहते हैं, ये शेर हो गया, ये टाइगर हो गया, और ये हो गया हमारा पैंथर। ठीक है, हर आदमी जो है गांव में, अगर आप छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर विलेजेस में आप जाएं तो लोग इनमें जो हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं, है ना। अगर हम कह देंगे शेर तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऑल ओवर कंट्री लोग शेर को शेर ही कहते हों, वो हो सकता है इसे देखकर जो है टाइगर कहें या पैंथर कहें। तो इसके लिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या किया गया, जीनस और स्पीशीज़ इनको कैसे जो है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में रखा गया। देखिए, अब जो लायन है उसकी, लायन की, टाइगर की एंड पैंथर की, इन तीनों की जीनस कॉमन है, दैट इज पैंथरा। ठीक है, पैंथरा कहा गया है। अंडरस्टैंड, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे तीनों का नाम जो है वो क्या दिया गया है, पैंथरा। पैंथरा इज अ नेम ऑफ जीनस, यानी ये कॉमन नेम है कि लायन, टाइगर एंड पैंथर होंगे तो उनका जीनस क्या है, पैंथरा। लेकिन स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर नेम था, जो हमने नेम की बात करी थी, लायन को कहते हैं लियो, टाइगर को कहते हैं टाइग्रेस, उसका जो स्पेसिफिक नेम है यानी स्पीशीज का जो नेम है, एंड जो पैंथर है उसको पार्डस कहते हैं। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, टाइगर एंड पैंथर। लेकिन उनका जीनस क्या था, कॉमन, बट स्पीशीज क्या थी, डिफरेंट। अंडरस्टैंड। अगर आप देखिए, इसमें आप ध्यान से देखें तो इटैलिसाइज्ड और जो कैपिटल लेटर की बात हो रही थी, इसमें देखिए जितनी भी ये जो जीनस है, पैंथरा लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल है, राइट। यहाँ देखिए सब में पी जो है वो कैपिटल आ रहा है। ओके, और जो सेकंड वर्ड है स्पीशीज का, जो सेकंड वर्ड है स्पीशीज का, उसमें देखिए जो वो है स्मॉल लेटर से बिगनिंग हो रहा है, इसमें एल स्मॉल है, टी स्मॉल है, एंड पार्डस में पी स्मॉल है। तो ये हो गया आपका, दैट वाज टोटल अबाउट द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया और कैसे ये लिखा जाता है वो भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये एक समरी कर लेते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की फिर से एक बार। बायनॉमियल मीन्स टू नेम, नोमेनक्लेचर मीन्स सिस्टम एंड प्रोसेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर असाइन्ड अ टू वर्ड नेम in order to classify them. This is similar to giving each child that is born a first and last name. भाई जब कोई बच्चा born होता है
तो उसका भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुछ रखा जाता है, ठीक है। जीनस इज सिमिलर टू द लास्ट नेम, भाई सर नेम हो गया, एंड इट इज शेयर्ड बाय सेवरल एनिमल्स दैट आर रिलेटेड इन स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स और फिजिकल अपीयरेंस, जिसमें हमने अभी लायन, टाइगर और पैंथर का एग्जाम्पल लिया। द सेकेंड वर्ड विच इज स्पीशीज नेम और स्पेसिफिक नेम, एंड दिस इज सिमिलर टू पर्सन's फर्स्ट नेम एंड इट इज़ यूनिक टू जस्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म का वो एक इंडिविजुअल नाम होगा जो वो किसी से सिमिलैरिटीज़ नहीं रखता होगा। राइट, तो इसमें आज के वीडियो में हमने पढ़ा वाई टू क्लासीफाई, व्हाट इज़ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, वाई टू क्लासीफाई, क्लासीफाई क्यों करते हैं, टू हेल्प अस टू सी रिलेशनशिप, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, टू हेल्प अस ऑर्गेनाइज ऑल द ऑर्गेनिज्म वी डिस्कवर, जितनी भी चीज़ों को हम डिस्कवर करते हैं उनको ऑर्गेनाइज फॉर्म में उनको स्टडी करना। अब किसने स्टार्ट किया था, हाउ डिड इट स्टार्ट, बिकॉज पीपल वांटेड टू ऑर्गेनाइज देयर वर्ल्ड एंड दे बिगिन ग्रुपिंग और क्लासीफाइंग द थिंग दे सॉ। जितनी भी चीज़ें लोगों ने देखी वो उसको एक पर्टिकुलरली ऑर्डरली अरेंज करना चाहते थे, क्लासीफाई करना चाहते थे, ग्रुप में रखना चाहते थे फॉर देयर कन्वीनियंस। तो इसी की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने क्रिएट किया। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। और ये जो आप देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching. Keep watching and keep learning.